नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम मिथिलेश। आप देख रहे हैं दोस्तों थैंक्स न्यूज़। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। आज हम आपको ट्वीट का खेल दिखाने वाले हैं दोस्तों। किस कदर ट्वीट का खेल चल रहा है ट्विटर पे दोस्तों, कि कोई इंसान जो है सो अपने ही द्वारा किया गया ट्वीट पे खुद ही फँस जाता है और इस कदर फँस जाता है कि अपने पिता की, अपने भाई की और खुद की बेइज़्ज़ती ऐसे करवाता है। तो उसका दोस्तों हम इस वीडियो में जवाब देने वाले हैं। पूरा दिखाएँगे आपको दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव जी की लड़की और तेजस्वी यादव जी की बहन के बारे में दोस्तों। ईडी और सीबीआई से एक तरफ पूरा लालू परिवार जो है सो परेशान है, आरजेडी पूरा परिवार जो है सो परेशान है। साथ में इनकी बहन तेजस्वी यादव जी की बहन और लालू प्रसाद यादव जी की लड़की रोहिणी आचार्य, ये भी बुरी तरीके से परेशान है दोस्तों। वो जो है सो हर 1 घंटे में 4 से 5 ट्वीट मोदी सरकार के विरोध में, मोदी सरकार को घेरने के लिए हमेशा करती रहती है दोस्तों। जब से ये सीबीआई, ईडी की छापेमारी चलने लगी, तब से उनकी एक्टिविटी सोशल मीडिया पे ज़्यादा हो गया है दोस्तों। और ज़्यादातर ट्विटर पे जो है सो वो एक्टिव नज़र आती है दोस्तों। उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है, जिस ट्वीट में वो खुद फँस गई है और इस कदर फँस गई है दोस्तों कि हर एक ट्वीट का, उस ट्वीट का जो है रिप्लाई, हर एक रिप्लाई दोस्तों उनके लिए भारी पड़ रहा है दोस्तों। दोस्तों, हम आपको वो ट्वीट दिखाएँगे, क्या वो ट्वीट किया गया है रोहिणी आचार्य के द्वारा। उसके बाद किस कदर लोग जो है विरोध में खड़े हो गए हैं और किस कदर लालू प्रसाद यादव जी के लिए और तेजस्वी यादव जी के लिए रोहिणी आचार्य को कहा जा रहा है। कैसे कहा जा रहा है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे माथे पे लिखवा दिए हैं कि तुम्हारे पिता जो है सो चोर हैं दोस्तों। इस वीडियो में पूरा विस्तार से बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम आपको पहले ट्वीट पढ़ कर दिखाते हैं। चलिए दोस्तों डिस्प्ले पे आपको ये ट्वीट दिख रहा होगा जो रोहिणी आचार्य के द्वारा किया गया है दोस्तों। इस ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि इंसानों का खून पीने वाला क्या किसी को नौकरी या खाना देगा? ये तो सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी करके जनता को दिग्भ्रमित करने हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद का राग अलापने क्षेत्रवाद की भावना भड़का कर राजनीति दुकान चलाने का है। अब दोस्तों डिस्प्ले पे जो ट्वीट दिख रहा है, ये कोई यूजर है अमित करके। इनके द्वारा कहा गया है, ये मत समझिए ज्ञान सिर्फ सिंगापुर वालों के पास है, बिहारी के है बुर्बक नहीं, सब समझते हैं आपकी राजनीति। आजकल नीतीश जी को कोसते नहीं हैं, आप नज़र में अच्छे हो गए हैं। ये अच्छाई का 2-4 वजह बतलाइए। एक ही वजह है, जब सत्ता का साथ है, बाकी सब पुरानी बात है। वही एक अगले यूजर हैं सत्येंद्र कुमार। इन्होंने लिखा है कि आपके खानदान ने 35 वर्षों से बिहार में जात पात का जहर घोल रखा है, जिसके परिणाम स्वरूप बाथनाहा सोनारी जैसा भीषण जातीय नरसंहार हुआ और आरोप दूसरे पर लगाती हो। शर्म करो बेशरम खानदान। माई समीकरण बनाकर भोले भोले बिहारी का वोट लिया, खुद सत्ता पाकर अरबों खरबों की संपत्ति बनाई, बाकी इनका क्वेश्चन मार्क है आगे दोस्तों। ये पूछ रही हैं रोहिणी आचार्य से दोस्तों। वही एक अगले यूजर हैं, इनका नाम है नेशन फर्स्ट। इन्होंने रिप्लाई किया है रोहिणी आचार्य को, आज तो कोर्ट में हुआ तुम्हारे भैया के साथ, उसको कोर्ट का झापर कहते हैं, अब भैया का गाल तो सहला दो। वैसे आज बिहार के सुशासन बाबू भी पलटा खाने की तैयारी में है, क्योंकि वहाँ भी भैया की खिलाफत वाली आवाज़ उठने लगी है। कोई नहीं, अच्छा है तुम ट्विटर पर व्यस्त रहोगी। वही एक अगले यूजर हैं जय हिंद के नाम से, इन्होंने ट्विटर बना रखा अपना अकाउंट। इन्होंने लिखा है कि आपके पिताश्री ने जानवरों का चारा नहीं छोड़ा और आप इंसानों की बात करती हैं, चरम सीमा पे है आपकी निर्लजता। वैसे ट्विटर पे कितना भी भौंक ले, आएगा तो मोदी ही, और सब चारा चोरों को संविधान अनुसार काल कोठरी में मिलेगी। वही एक अगले यूजर हैं शिवम जैन कुशवाहा। इन्होंने लिखा है, जो व्यक्ति जानवरों के चारा हवन कर चोरी और गुंडा और हत्यारा को आगे बढ़ाकर देश को खोखला करने चाहते हैं, वैसे व्यक्ति लालू जी को ऐसे मौत दे भगवान, नर्क में भी उन्हें जगह ना मिले। वही एक अगले यूजर है रवि गौतम। इन्होंने लिखा है कि सीबीआई के समन पर उपस्थित ना होना, फिर पत्नी की तबीयत का हवाला देना, खराब का हवाला देना, समन के खिलाफ कोर्ट जाना और फिर विधानसभा की कार्यवाही में उपस्थित हो को पूछताछ से बचने का बहाना कब तक बनाया जा सकता है? बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? बेटा जेल तो जाना पड़ेगा। वही एक अगले यूजर है राकेश कुमार। इन्होंने लिखा है, अपने बाप से पूछो उसने बिहार को क्या क्या दिया? जमीन लिया तब नौकरी दिया, उसने तो पशुओं का निवाला तक खा लिया और तुम्हारे माथे पर लिख दिया तुम्हारा बाप चोर है। तो दोस्तों देखा आपने किस कदर लोग जो है सो किस कदर विरोध में बोल रहे हैं दोस्तों। रोहिणी आचार्य जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है सो अपने ट्विटर का रिप्लाई भी पढ़ा कीजिए, ताकि आपके मालूम चल सके कि आपके लोग विरोध में खड़े हैं या आपके समर्थन में। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, आप
लालू प्रसाद यादव जी के लिए, रोहिणी आचार्य जी के लिए क्या लिखना चाहते हैं आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय दोस्तों।